नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। इन सरगर्मियों के बीच में अब नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने सत्ता में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी से अलग अपना स्ट्रेंथ, अपनी ताकत मजबूत करने का जो प्रयास किया, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आई। अब इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से संशय की स्थिति में है और यही कारण है कि अब सरकार को लेकर के संशय की स्थिति पिछले 2 से ढाई महीने से चल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी इस बार के चुनाव में पिछले से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, या जो पिछली बारी उनकी रिपोर्ट कार्ड थी, उस रिपोर्ट कार्ड में भी कहीं ना कहीं क्रॉस लग गया है। इस बार की परीक्षा नीतीश कुमार के लिए बड़ी कठिन थी। शायद तैयारियों में कोई कमी रह गई थी, या फिर हो सकता है कि नीतीश कुमार ओवर कॉन्फिडेंट हो। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के 2 नाव की सवारी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। आज भी वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और योजनाओं को बना रहे हैं। हालांकि एक बात ये भी कही जाती है कि राजनीति में हमेशा संभावनाएं और संगठन दोनों को जीवंत रखने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। नीतीश कुमार भी ऐसा ही कर रहे हैं, पर इस बार दाव उनका उल्टा पड़ गया है। आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में कहीं ना कहीं जिस तरह से नीतीश कुमार ने जिद पकड़ लिया था, जिसकी चर्चा अब एलजेपी करनी शुरू कर चुकी है। एलजेपी ही नहीं, और भी कई दल हैं जो चर्चाएं शुरू कर चुके हैं। और इस बीच में चुनाव परिणाम में नीतीश कुमार का पिछड़ना उन्हें काफ़ी हिला डुला गया। इसके कारण नीतीश कुमार ने अब अपने संगठन पर विशेष ध्यान दिया और संगठन में एक बार फिर से अपने पुराने जो शैली थी, ढर्रा था, उसको वापस लाने का प्रयास किया। आप जानते हैं कि फैशन भी अक्सर बदलते रहता है और पुराने फैशन फिर से नए ट्रेंड में आ जाते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में नीतीश कुमार ने लौकुश समीकरण को साधने का जो प्रयास किया, उस प्रयास से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा झटका लगा। भारतीय जनता पार्टी तो खुद संगठन को मजबूत करने के लिए हर वो काम करती रहती है। यहाँ तक कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव खत्म होते ही फिर से अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह से नीतीश कुमार ने लौकुश समीकरण को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा से दोस्ती गांठी, जिस तरह से उन्होंने जीतन राम मांझी को अपनी योजनाओं और अपने विरोधियों के ऊपर छोड़ा। आप देखे होंगे कि लगातार जिस तरह से जीतन राम मांझी हमले कर रहे हैं, और ये मान के चलिए कि उनका हमला राजनीतिक से ज़्यादा व्यक्तिगत भी कभी कभी हो जाता है। जिस तरह से तेजस्वी यादव पर जीतन राम मांझी हमला कर रहे हैं, उसे देख करके साफ लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से प्रायोजित है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं रहा। यही कारण है कि एक की जगह पर 2 उप मुख्यमंत्री दिए गए। राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि नीतीश कुमार को कहा जाता है कि रणनीति और मास्टरी उन्हें प्राप्त है बिहार को पढ़ने और मढ़ने में। बिहार में पिछले 3 दशक से ज़्यादा नीतीश कुमार बेहतर ढंग से राजनीति के सबसे ज़्यादा, और कहा जाए तो मैं वन ऑफ दी सबसे मोस्ट राजनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने जब जैसे तब तैसे अपने साथियों के साथ व्यवहार किया है। चिराग पासवान सहित अन्य कई लोग इसके उदाहरण हैं। उदाहरण तो जीतन राम मांझी भी हैं कि जब उन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था और कैसे हटाया था, ये सारी बातें लोगों के स्मरण में हैं। अब स्थिति यह है कि कहा जा रहा है, और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस बात को लेकर के अब चर्चा शुरू कर चुके हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस बार के परिणाम से संतुष्ट नहीं है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को फ्री हैंड नहीं करेगी, तब तक नीतीश कुमार कोई भी निर्णय और फैसला उस ढंग से नहीं करेंगे, और जिसका सीधा सीधा घाटा बिहार को हो रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में एक तरफ जहां तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के प्रबल विरोधी के रूप में एक एक मिनट का उनका अपडेट देख करके उन पर हमले कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार की बौखलाहट और उनके द्वारा समय समय पर लाए गए ऐसे कई अध्यादेश हैं, आदेश हैं
जिसको लेकर के अब उनकी किरकिरी होने शुरू हो चुकी है। संवैधानिक अधिकार, अभिव्यक्ति के अधिकार और शांतिपूर्ण ढंग से धरना और प्रदर्शन के अधिकार पर भी ग्रहण लगने लगा है। और जिस अधिसूचना ने चर्चा का रूप ले लिया है, जम करके उसको लेकर के नीतीश कुमार की किरकिरी हो रही है, उसको लेकर के भी अब उनके सहयोगी से लेकर के विरोधी तक पूरी तरह नीतीश कुमार के ऊपर चढ़ बैठे हैं। देखना होगा कि नीतीश कुमार अपने आप को कैसे इन सब स्थितियों से उबार पाते हैं। वैसे नीतीश कुमार को कहा जाता है कि रणनीति और योजना बनाने में वो सिद्धहस्त हैं और इस बार भी वो निकल जाएंगे। कैसा लगा आपको ये खबर जरूर बताइएगा, क्योंकि इस खबर के तह में आने वाले बिहार का भविष्य है। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी इन सब समस्याओं से निकलकर एक बार फिर से बिहार के विकास और सुशासन को स्थापित कर पाएंगे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।